प्रिंस गाड़ी से बाहर देखते हुए सोचता है, साम्राज्य ने पहले ही ब्लैक मैजिक पर पाबंदी लगा दी थी और मुझे लगा था कि इतने टाइम तक तो सभी ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी होंगी। तभी वो वेलिन से बोलता है कि अगर मुझे ब्लैक मैजिक से जुड़ी कोई जानकारी जाननी है जो कि आम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो मैं उस जानकारी को कहाँ ढूंढूं। वेलिन बोलता है इसके लिए आपको साई लाइब्रेरी में जाना होगा। तभी प्रिंस कहता है हाँ, काउंटेस ने भी साई लाइब्रेरी में जाने के लिए इजाजत मांगी थी और उस समय महाराज ने उसको इजाजत दी थी और रेनेट के मुताबिक काउंटेस के पास किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, पर ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उसके पास कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट है और इसका जवाब हमें उसी लाइब्रेरी में मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं काउंटेस को जो कि लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रही होती है और वो बोल रही होती है यहाँ बहुत सारी किताबें। अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए कहती है इस अंगूठी की वजह से मुझे हमेशा बुरा एहसास होता है क्योंकि इस रत्न के अंदर इंसान का खून है। वो सोचती है पता नहीं क्यों इस अंगूठी ने मुझे फेबियन नेलिस को ढूंढने के लिए कहा। कौन है ये फेबियन नेलिस? तो गाइस, अब पहले प्रिंस की टीम फेबियन नेलिस को ढूंढ रही थी और अब काउंटेस भी ढूंढ रही है और ये अंगूठी का क्या राज है। तभी उसे अपनी उंगली पे दर्द होता है और फिर काउंटेस बोलती है, तभी वो अंगूठी से कहती है मैं ढूंढ रही हूँ इसलिए नाराज मत हो। इतने में उसे पीछे से आवाज आती है। वहाँ बटलर आता है जो उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। बटलर उससे बताता है कि महाराज ने मुझे बोला था आपको ढूंढने के लिए। काउंटेस नाटक करते हुए कहती है महाराज मेरे से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते। और जब वो राजा के कमरे पे जा रही होती है वो सोचती है मुझे पता नहीं कि वो किताब क्या है जो कि ये अंगूठी चाहती है, लेकिन शायद इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि पूरे महल का कंट्रोल मेरे ही हाथों में है। अगले दिन का सीन देखते हैं। रेनेट अपनी मॉम से कहती है क्या फिर से कॉर्न सूप? उसकी मॉम कहती है हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा पसंद का है इसलिए मैंने इसे फिर से बनाया। तभी वो सूप पीते हुए सोचती है कहीं प्रिंस ने ब्लैक मैजिक पोशन वाली कोई चीज खाई तो नहीं होगी और अभी तक प्रिंस ने मेरे लेटर का जवाब भी नहीं दिया। वो चिढ़ जाती है और सोचती है शायद प्रिंस के लिए वो लेटर कोई जरूरी नहीं है। तभी हम जैक को देखते हैं जो रेनेट की तरफ देखता है। रेनेट हवा में कुछ चीज सूंघ रही होती है। वो उससे पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसे कोई अजीब स्मेल आ रही है। तभी एल्डर बोलता है तुम्हें नहाने के लिए जाना चाहिए और उन दोनों की बहस होने लगती है। जैक बोलता है मैं कल ही नहाया था। एल्डर बोलता है तुम्हें रोज नहाना चाहिए, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला। एफिल मन में सोचती है इनका रिलेशनशिप कितना अजीब है। तभी उसके दिमाग में आता है मुझे अपने काम पे फोकस करना है। अब सीन शिफ्ट होता है। एल्डर एफिल को लेसन दे रहा होता है। एफिल को वो लेसन लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है पर तब भी वो लेसन ले रही होती है। तभी एफिल बोलती है क्या है कोई ऐसी चीज जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? एल्डर बोलता है हाँ, अगर तुम जैक को देखो तो उसे मेरे पास ले आना। तभी वो देखती है गार्डन में जैक जो कि सो रहा होता है। एफिल उसके पास जाती है। इसे देखकर जैक चौंक जाता है और बोलता है मैं सिर्फ ब्रेक में था, मैंने कोई लेसन स्किप नहीं किया। एफिल हंसते हुए कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो उससे बोलती है आज का लेसन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जैक बोलता है बहुत ज्यादा बोरिंग, हर समय बस पढ़ना और लिखना, कभी भी एनिमल के बारे में कोई बात नहीं होती है। एफिल मन में सोचती है जैक जानवर से काफी ज्यादा प्यार करता है। रेनेट मन में सोचती है शायद इसे ब्लीडिंग ट्री के बारे में कुछ पता होगा। तभी वो कहती है जैक क्या तुम्हें ब्लीडिंग ट्री के बारे में कुछ पता है? जैक कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। एफिल थोड़ा निराश होती है अच्छा। तभी जैक कहता है क्या ये इम्पोर्टेंट है? एफिल कहती है शायद। जैक उससे सवाल दोहराने को कहता है और वो कहता है अगर उसे ब्लीडिंग ट्री के बारे में कुछ जानना है तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि वो जंगल में रहने वाले जानवरों से पूछे। रैंडी सुन के खुश हो जाती है और कहती है जैक तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, और इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जैक के गले लग जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और उसे पीछे से लगाता है रेनेट। एफिल पीछे मुड़कर उसे देख के चौंक जाती है। एफिल मन में सोचती है प्रिंस क्या मुझे लेने के लिए आए हैं? वो उससे पूछती है क्या वो उससे लेने आया है, लेकिन प्रिंस कहता है वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि किसी ने
लेटर में अपना गुस्सा जाहिर किया था। प्रिंस की बात सुन के रेनिट पहले चौंकती है और वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आप ठीक हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रिंस कहता है अच्छा तो मैं अब आ गया हूँ। एफिल मन में सोचती है क्या ये मेरी लेटर की वजह से आया। तभी वहाँ पे एल्डर आता है और कहता है प्रिंस आप यहाँ इस समय रुको, क्या आप पूरे टाइम यहीं थे। और तभी उसकी नजर जैक पर पड़ती है। एल्डर जैक को चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास को स्किप करने की। जैक उससे माफी मांग रहा होता है। प्रिंस रेनिट से कहता है हमें रूम में चलना चाहिए। कमरे में पहुंचकर रेनिट पूछती है प्रिंस क्या आप रात में ठीक से सो रहे थे। प्रिंस उससे हाँ कहता है, लेकिन रेनिट उसको बोलती है लगता तो नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है कि आप सोए नहीं। आपकी आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल हैं और आपका चेहरा भी पीला लग रहा है। इसी के साथ वो प्रिंस को चाय देती है। प्रिंस चाय पी रहा होता है और उससे पूछता है तुम्हारा महल में समय कैसा रहा। एफएल खुश होकर बोलती है सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी प्रिंस उससे कहता है भले ही तुम्हें यहाँ मजा आए फिर भी तुम्हें मेरे साथ वापस महल में जाना होगा। अभी ये लोग बैरन के घर रह रहे हैं। एफएल कहती है बिल्कुल मैं आपके साथ वापस चलूंगी, जहाँ आप जाओगे मैं आऊंगी। तभी वो सोचे रुको एक मिनट, कहीं उसके ऐसे कहने से कि यहाँ बहुत ज्यादा आराम से रह रही हूँ, प्रिंस को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। तभी वो हकलाते हुए कहती है मैं जल्दी जल्दी अपने लेसन सीखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम महल में वापस जा सकें। और जब वो खाली कप को देखती है तो सोचती है अभी तक प्रिंस को नींद क्यों नहीं आ रही। ये चाय मैंने प्रिंस की लिए स्पेशली बनाई थी ताकि उनकी नींद में हेल्प हो। तभी वो प्रिंस से कहती है प्रिंस क्या आपकी आंखें भारी नहीं हो रही है। प्रिंस कहता है बिल्कुल नहीं। एफएल मन में सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, जब मैंने पहली बार इस चाय को पिया था तो मैं लगभग खड़े खड़े ही सो गई थी। ये कैसे मुमकिन है कि प्रिंस को जरा सी भी नींद नहीं आ रही। तभी रेनिट प्रिंस के पास जाती है और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालती है। प्रिंस पूछता है वह क्या करने की कोशिश कर रही है। एफएल उनसे माफी मांगती है और प्रिंस को सोफे में लेटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता। प्रिंस सोचता है पागल लड़की क्या कर रही है। और जब वो प्रिंस के ज्यादा ही करीब होती है तो वो प्रिंस की धड़कन सुनती है। तभी प्रिंस उससे कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। एफएल कहती है मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सो जाएं। प्रिंस हंसता है और उससे बोलता है सिर्फ सोफे में अच्छे से गिराने से डायरेक्ट नींद नहीं आ जाती, पर वो उसकी तारीफ करता है। तभी एफएल कहती है अब जब आप लेट गए हैं तो अब मैं जाती हूँ। तभी प्रिंस उसको पकड़ता है और अपने ऊपर लेटा देता है और उससे कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। एफएल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने वो स्लीपिंग वाली टी पी रखी है। तभी एफएल प्रिंस की आंखें बंद करने लगती है। प्रिंस उससे कहता है रुको और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अब मैं समझा क्यों तुम बार बार उस कप की तरफ देख रही थी। तभी उससे कहता है वो चाय खतरनाक भी हो सकती थी क्योंकि वो बुरे सपने में फंसा सकती थी। रेनिट प्रिंस से कहती है कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन यह जरूरी है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह हमेशा अकेले नहीं जागते रह सकता। और कहती है इसलिए प्रिंस मुझ पे भरोसा करो और सो जाओ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। प्रिंस की आंखें खुलती हैं और वो अपने पैरों की तरफ देखता है और वो कहता है रेनिट कहाँ गई। वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रेनिट नहीं होती। वो इधर उधर ढूंढने लगता है और सोचता है वो कहाँ चले गई। प्रिंस को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। तभी उसकी नजर जाती है जहाँ रेनिट और जैक आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हुए बात कर रहे होते हैं। प्रिंस सोचता है ये कभी भी मेरे साथ इतने खुश होके बात नहीं करती है रिलैक्स होके, पर इस बेवकूफ के साथ बिल्कुल रिलैक्स होके बात कर रही है। तभी प्रिंस वहां से जाने लगता है जिसे एफएल देख लेती। तभी रेनिट प्रिंस के पीछे भागते हुए उससे पूछती है प्रिंस क्या आप अच्छी तरह से सोए। प्रिंस उससे कहता है हाँ। और जब वो बात कर रहे होते हैं तभी उनके पास कोई दौड़ते हुए आता है और जब प्रिंस उसकी तरफ देखता है तो वो एल्डर होता है। एल्डर बोलता है मेरे फादर वापस आ गए हैं और उन्होंने हेल्मिटन को ढूंढ लिया है। सीन शिफ्ट होता है। एल्डर बताता है कि हमने उसे कैबिन में रखा है और वो राजकुमार को चेतावनी देता है कि उसे थोड़ा सावधान रहना होगा
एल्डर कहता है शायद उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। प्रिंस कहता है मैं संभाल लूंगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी कोई चीज प्रिंस की तरफ आती है और उसे आवाज आती है कि मुझे जाने दो। तभी वहाँ दो बूढ़ों को देखते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं, तुम्हें पता भी है हम कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ कैद करने की? तभी एफएल उनकी तरफ देखती है और वो कहती है अच्छा तो ये है हेल्मिटन। और जब वो उनकी तरफ देख रही होती है तभी उसे अजीब महसूस होता है। प्रिंस उससे कहता है क्या हुआ? रेनिट कहती है इनसे डार्क मैजिक पॉइजन की स्मेल आ रही है। तभी उनमें से एक बूढ़ा बोलता है जब मैं पैलेस वापिस जाऊंगा तो मैं तुम सबका सर धड़ से अलग करवा दूंगा। और तभी वो सामने प्रिंस को देखता है और प्रिंस के सामने झुक जाता है और कहता है प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए। और वो उनके सामने भीख मांगने लगता है। तभी प्रिंस वेलन से पूछता है तुम्हें ये कहाँ मिले? वेलन बताता है मैंने इन्हें अपने मैजिक से ढूंढा और जब मैंने बेसमेंट की एक वॉल को देखा जो कि कुछ अजीब लग रही होती। मैंने उस वॉल को तोड़ा तो उसके अंदर ये दोनों थे। प्रिंस कहता है अच्छा अंडरग्राउंड स्टोर हाउस। तभी प्रिंस बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ने आरोप से बचने के लिए खुद को वहां बंद कर लिया हो? वेलन कहता है इनके खाने में ब्लैक मैजिक पॉइजन मिला है, उससे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा जानबूझ के किया होगा। जब वेलन राजकुमार से बात कर रहा होता है तभी मिसेज हेल्मिटन कुछ बड़बड़ाती है और उसकी नजर रेनिट पे पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है गैजेला ये सब तुम्हारी गलती है। वो बूढ़ी औरत रेनिट को काउंटेस समझ रही होती है और उस पर चिल्ला रही होती है और इसी के साथ वो रेनिट के ऊपर चीजें फेंकने लगती है और कहती है काउंटेस ये सब तुम्हारी गलती है। तभी एफएल अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि राजकुमार जल्दी से उसके सामने आके उसे गुलदस्ते से बचा लेता है। वेलन अपने जादू का इस्तेमाल करता है और उसे रोकता है। तभी वो रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है काउंटेस। रेनिट को एहसास होता है कि हेल्मिटन के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो मुझे जर्जिला समझ रही है। और राजकुमार चिढ़ के उन दोनों को आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है मैं तुम्हारी बकवास से थक चुका हूँ, अब उन्हें सही सही बताना होगा। तभी वो उनसे पूछता है मुझे बताओ जितने भी काउंटेस ने अभी तक अपराध किए हैं उन सब में तुम शामिल थे है ना? तभी हेल्मिटन झुकता है और प्रिंस को बताने लगता है और बोलता है वो चुड़ैल है। मैं जानता था शुरू से ही उसके बारे में कुछ अजीब था, खासकर क्योंकि वो एक कंकड़ की तरह कहीं से भी आ गई महल में और इतने ऊंचे पद पे पहुंच गई। तभी प्रिंस उससे पूछता है वो कौन था जिसने उसे इनविटेशन दिया? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी घबराता है और बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस वो मुझे लेटर लिखा था। तभी प्रिंस कहता है उस लेटर में क्या लिखा था? हेल्मिटन बताता है काउंटेस को बॉल में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा था कि मिनिस्टर क्लेवर मेलिन को उसके साथी के रूप में दर्जा दिया जाएगा। रेनिट को एहसास होता है कि जो किताब उसने पढ़ी थी उसमें ऐसे किसी भी इंसान का कोई नाम नहीं था। तो गाइस ये आदमी कौन है मिनिस्टर मेलिन, जिसके बारे में रेनिट को भी कुछ नहीं पता? क्या रेनिट और राजकुमार पता लगा पाएंगे कि ये कौन है? तो ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में।